एक्चुअल डीप स्टेट ऑपरेशन था ये, और इस डीप स्टेट में पूरा चर्च इन्वॉल्व था इन अ वेरी बिग वे। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि एफसीआरए पे जो नया नियम लाए हैं कि साहब आपका अगर रिन्यू नहीं हुआ या कैंसिल हो गया तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसको लेके आप देखो साहब, ये क्या, राहुल गांधी तो बिल्कुल लिविड है। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि वो 10 जनपद को कब्जा किए ले रहे हैं। वैसे 10 जनपद भी जो है इसके दाए जद में आना चाहिए। नहीं देखिए, ये जो एफसीआरए की जब भी बात आती है सर, और ये फाउंडेशंस की बात आती है, तो राहुल गांधी को तो सर इन फाउंडेशन से बड़ा साथ रहा है। अब वो जो जाकिर नायक वाली थी वो तो डायरेक्टली डोनेट करती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन ही को पैसे देती थी। वो जो आईआरएफ थी, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो तो बकायदा राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी, इन सबको डायरेक्ट पैसा देती थी वो तो इन फाउंडेशंस का तो बड़ा प्यार रहा है भाई राहुल गांधी से। और भी कई कई फंक्शंस पे जाते रहे हैं इन द पास्ट, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सबके फंक्शंस पे जाते रहे इनके लोग। लेकिन फिर होगा क्या, ये जो सारी जो है चलती हैं और पूरा क्रिश्चियन गॉस्पेल फैलाती हैं चारों तरफ, ये अरुणा रॉय का क्या होगा, हर्ष मंदर का क्या होगा, हर्ष मंदर, जॉन द्रेशे का क्या होगा, हमारे योया सलीम जी का क्या होगा? नहीं नहीं बिल्कुल सर, इनको ऊपर तो से अब वो मार्को रूबियो, वो मिल गया। मोदी से मिलता तो मिलता, अमित शाह से मिल गया। बताइए, अमित शाह तो विदेश जाते भी नहीं, तब भी पढ़ा लिया उसको। तो उनको तो विदेश गए हुए इतने साल हो गए, तब भी सेट कर लिया दो ही मार्को लोग नहीं रूबियो। जाते थे उन्होंने, एक ने तो तोड़ दिया अपना, योगी जी चले गए। कल एक कांग्रेस के ना सर प्रवक्ता ने डिबेट पे कहीं कहा कि बताइए, मोदी जी तो एक दिन पहले गए थे इसराइल, तो क्यों नहीं उनके दोस्त ने उनको बता दिया कि गैस रिजर्व करो? उनके दोस्त को तो पता था। अरे ये भगवंत मान ने भी कहा कल, भगवंत मान की आपने कॉमेडी नहीं भगवंत मान ने तो देखी और है। भी कुछ कहा। चलिए चलिए बोलिए आप, फिर मैं बताता हूँ। भगवंत मान कहता है वो जी गैस क्यों नहीं भर लेते, वो तो कॉमेडी मोड में आ गया स्टेज पे। तो उसने दो चीजों पे बड़ा ज्ञान दिया सर। एक उसने डेट पे, द वर्ल्ड ऑफ डेट उसने वही कह रहा था मैं। समझाया। तो वापस ही नहीं करेंगे। किस लिए करना है जी, साडा है वो किस लिए कर रहे तो। हैं? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एंकर बिल्कुल डम थी क्या? डम था या थी, कौन था एंकर? याद नहीं आ हाँ हाँ रहा। उसको ये तो पूछना चाहिए था कि आप डिफॉल्ट करने के मूड में हैं, तो उसको डिफॉल्ट का मतलब ही नहीं समझ में आता। उसने कहा क्या? उसने कहा नहीं नहीं करेंगे, लेट वेट कुछ नहीं होता, वापस थोड़ी करना होता है ये। ही डजंट बिलीव उसको। उसको लगता है ले लिया तो ले लिया। कह रहा उस दिन करेंगे जिस दिन यूपी और महाराष्ट्र लौटाएंगे। कोई नहीं लौटाता जी। ये तो हालत है, आप जरा इसकी आप हालत सोचो जरा, ये मंत्र मुग्ध मैं ही तो रहता है अपना। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अरविंद केजरीवाल, उसने सही आदमी चुना। हाँ ये बात तो किसी है। थोड़े और दूसरा होता है ना जिसको डेट वेट वाले के में पता होता, तो हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से नहीं सुनता। इसलिए उसने बिल्कुल सही चॉइस की। उसने बिल्कुल सही बंदा पकड़ा है। समझ गया कि भाई केजरीवाल ही सर्वे सर्वाइव। वैसे तो केजरीवाल पंजाब में जब चलते हैं आगे केजरीवाल चलते हैं, आपने देखा है? लगता नहीं कहीं से भी ये सीएम है। भगवंत मान कहीं से भी सीएम नहीं लगता। तो इस पे एक बहुत बड़ा वो वायरल हुआ था अभी क्लिप, कि भगवंत मान और केजरीवाल कह रहे थे कि यार जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो सोनिया गांधी अक्सर जो है चीजों का इनॉग्रेशन करती थी, मनमोहन सिंह जी बगल में खड़े होते थे। और आज का सीन दिखाया जा रहा है, केजरीवाल इनॉग्रेट करने गया है और भगवंत मान जो सीएम है वो बगल में खड़ा हुआ है। तो हाउ कैसे चीजें एज करती है ना, बड़ा कमाल का ये एनालॉजी थी इनकी। तो बट भगवंत मान भी एक सर मजे की जेम है बात तो हमारे यह है भारत कि में। वो तो जो है वो एक टैक्सी ऑपरेटर की तरह है। वो अपना जहाज लेके पहुंचता है और उसको लेके जाता है, घुमाता है पूरा भारत, और उसके बाद फिर वापस आता है। मतलब मुख्यमंत्री के काम से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए। वो कन्विंस है सर। देखिए ये सर कन्विक्शन कहाँ से आया? उन्हें लगता है जनता को डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इनसे लच्छेदार बातें करो, चुनाव से पहले कुछ दे देना, बाकी फ्री बांट देंगे। अभी 2,000 रुपए शायद देने बाकी है महिलाओं को, तो उन्होंने कहा सही टाइम पे देंगे, वो चुनाव से जस्ट पहले देंगे। मेरा ख्याल है अब लागू करेंगे, कुछ महीनों में आप पाएंगे वो लागू कर दिया आखिरी के 1 साल में। डेट वेट को मारो गोली, ये सब कुछ होता नहीं है।
जनता को कोई लेना देना नहीं, अपना हम लोग वापस आ जाएंगे पावर में। इनकी कैलकुलेशन यही होती। केजरीवाल की यही थी दिल्ली में भी, वो तो बैकफायर कर गई उसकी, कांड थोड़े ज्यादा बड़े हो गए थे शीश महल वगैरह सब बाहर आ गया था, नहीं तो ये फिर जीत जाता दिल्ली। पंजाब में ऑपोजिशन भी सर वीक ही है। कांग्रेस, आई डोंट नो हाउ कांग्रेस इज एंड बीजेपी इज। बीजेपी का तो एक हिस्टोरिकली इतना रहा नहीं है, बट कांग्रेस खड़ी तो वहां हो पे रही पर। कांग्रेस का जो वो, देखिए राहुल गांधी ने सबसे बड़ा जो कांग्रेस को कमजोर किया, वो जो कांग्रेस का जो बेसिक आइडेंटिटी थी, वो एक तो पंजाब में और दूसरा असम में, वो राहुल गांधी ने खत्म कर दी। क्योंकि पंजाब में वोट मिलता था कांग्रेस को फॉर बीइंग एंटी खालिस्तान। आप देख लें, जी। बैत सिंह से लेके उसके बाद अमरिंदर सिंह से लेके जितना भी उनका वो, दे वर टोटली एंटी खालिस्तान एंड दे वर वेरी वोकल अबाउट इट। आपके रवनीत सिंह बिट्टू वगैरह जो थे अमरिंदर सिंह के साथ में, बाद में इधर आ गए बीजेपी में, तो आज भी एंटी खालिस्तान है। बीजेपी वाज नेवर एबल टू प्रोजेक्ट एनी काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि वो अकाली दल के पिछड़ग्गू बन गए। बस अकाली दल जो है वो इट इज एन ऑफशूट ऑफ एसजीपीसी, और एसजीपीसी इज दीज डेज क्या, बहुत पहले से, पहले अंग्रेजों की पिट्ठू थी, और अंग्रेज गए तो उसके बाद वो आईएसआई की पिट्ठू बन गई। उन्होंने तो पूरे के पूरे को गुरु ग्रंथ साहब को ही रीइंटरप्रेट कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब में हरि शब्द जो है वो कोई 1200 बार आया जी। तो आप और हम यदि हरि नाम सुनेंगे तो हम हरि नाम से क्या अर्थ निकालेंगे। लेकिन एसजीपीसी वाले कहते हैं नहीं नहीं, हरि का मतलब होता है हरा। वाह। अब उसमें ऐसी ऐसी चीजें जैसे मतलब हंसते हंसते पेट फूल जाता है वो। मैंने तो उसको पुनीत साहनी को सबसे पहले मैं लाया था जयपुर डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पे। वो हमारी पूरी सीरीज है 16-17 एपिसोड्स की, जिसमें हमने इनकी सारी जो ये हिपोक्रेसी है, ये झूठ है, इसको सबको एक्सपोज किया हुआ है। तो इन्होंने तो इनके पूरे कॉकस ने नोटिस वोटिस भी दिया था मुझको, तो फिर मैंने उसका डिटेल रिप्लाई दिया तो चुप हो गए। आपके चाहने वाले हर जगह मिल ही जाते हैं। तो ये भाई हर लोग जो है समुदाय हमारे में बीजेपी वाले, जब तक क्लियर कट एंटी खालिस्तान एक पोजीशन नहीं लेंगे, तब तक इन पर ना तो हिंदू भरोसा करेंगे और ना वो मॉडरेट सिख या जो सनातनी सिख हैं वो भरोसा करेंगे। नहीं नहीं, बहुत बुरा हाल है सर पंजाब इनकी का। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी ने क्रिएट कर दी कि राहुल गांधी सडनली जो है वो, उन्होंने जो कांग्रेस की कंसिस्टेंट पोजीशन थी उसको छोड़ के वो जो है वो जाति में चले गए और खालिस्तानियों के सिंपैथेटिक हो गए। क्रिश्चियन कन्वर्जन्स के तो खैर वो कभी विरोध कर ही नहीं सकते, तो ये काम उन्होंने किया। यहाँ असम में 15 साल गौरव आपके तरुण गोगोई ने राज किया। तरुण गोगोई ने प्योरली एंटी बांग्लादेशी मुस्लिम के नाम पे Assam Congress was identified as the successor to AGP in following those same policies. They were totally, at least overtly, उनकी सारी पॉलिसी जो थी वो अगेंस्ट AUDF, अगेंस्ट बांग्लादेशी मुस्लिम्स, इस पे वो चलते थे। 15 साल राज किया इन्होंने। अचानक जो है राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कैसे इनको, हमारे प्यारे भाई बहन बांग्लादेशियों को हम अपोज कर सकते हैं। उन्होंने उसको पलट दिया। नाउ दे आर आउट। बट उसमें सर असम में IMDT एक्ट के तो साथ खड़े हुए थे ना ये गोगोई जी। तो IMDT एक्ट जो लाई थी इंदिरा गांधी, विच मेड इट नियर इम्पॉसिबल डिपोटेशन करना, उसके तो साथ खड़े थे, जिसमें तो सर्बानंद वो बात सोनोवाल आपकी उनके सही है, विरुद्ध तो खड़े थे। आखिरकार तो कांग्रेसी डीएनए है ना वही मैं कह रहा हूँ, तो भाई। फाइनली तो इनका डीएनए दिख ही गया कांग्रेसियों था। ने सादुल्ला को, सोचिए। मुस्लिम लीग वाले सादुल्ला को
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया था। हाँ, वैसे लोगों को बता दें थोड़ा सा, सदुल्ला लोगों अब को आपने पता जब नहीं है उठाया। कि और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो पता है, और मेंबर कौन-कौन थे वो पता नहीं नहीं लोगों को। पता। नहीं, वैसे वैसे मैं अब क्या बोलूं, मैं नाम छोड़िए नहीं लूंगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने हुँ। सदुल्ला साहब की जन्म तिथि पे उनको बधाइयां तक दी हुई हैं। तो इसलिए हुँ, कितना, अरे हाँ, अरे हाँ क्या ठीक बात कर है। रहे हैं? अरे सर, आप सोच ही नहीं सकते, उच्चतम श्रेणी के नेता ने। फिर उन्हें बाद में बताया, एक पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने जाके समझाया थोड़ा कि भैया जान लो थोड़ा सा इतिहास, कौन था ये सदुल्ला। इसको जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था। इसी ने एग्ज़ैक्टली। यहाँ का पूरा डेमोग्राफिक बिगाड़ी पूरा थी। डेमोग्राफी चेंज का जो श्रेय अगर किसी को देना हो वो सदुल्ला अ, को जाता है। हमारे मियाँ भाइयों को, तो वो सादुल्लाह को मियाँ देते हैं। भाई, और ये मियाँ वर्ड भी सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हो रहा था, ये मियाँ भाई को बचा रहा था। और वेवल ने कहा था, लॉर्ड वेवल ने कहा था, इसने वेवल से कहा था मैं इनको ला रहा हूं ताकि यहाँ पे उगाई की जा सके, खाने की उगाई करी जा सके, लेबर की कमी है। तो वेवल ने कहा था कि तुम किस चीज की उगाई कर रहे हो यहाँ पे, खाने की कर रहे हो या मुसलमानों की कर रहे हो। शब्दशः ये अंग्रेजी में लॉर्ड वेवल के वर्ड्स टू सदुल्ला। और ये सदुल्ला जो उस जमाने का मुस्लिम लीग के टॉप के 4-5 नेताओं में था, जब पाकिस्तान बना तो ये गया नहीं और उल्टा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हासिल इसको शामिल कर लिया गया कांग्रेस द्वारा। और टोपी पहन के, आपने देखा होगा इसकी अरे! तस्वीर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक तो ठीक था, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था ड्राफ्टिंग भाई। कमेटी में था। हाँ। और टोपी पहन के बैठा है उस ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो मैं हमेशा कहता हूँ उसने टोपी पहनी हुई है, एक्चुअली सबको पहनाई है टोपी उसने, सदुल्ला ने। तो ये तो सदुल्ला है सर, और ये भाजपा के लोग भी इसकी सराहना करते बिना इतिहास जाने। तो हमारे यहाँ तो एक से एक धुरंधर हमारे यहाँ भी तो है सर। गोपालास्वामी भाजपा। अयंगर, अल्लाडी हम्म। कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. हम्म। मुंशी, साथ में हाँ, सादुल्लाह। सादुल्ला जिसने बनाया पाकिस्तान, वो जो है भाई हमारा और तय कर सा रहा है कि क्या पाकिस्तान होगा। बनाने में भई इनका तो पूरा प्लान था ना कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इनके पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, सादुल्लाह बिल्कुल। उसका चीफ आर्किटेक्ट था। इसीलिए तो बसा रहा था वो। सेम चीज हैपेंड विद सिंध। सिंध में, सिंध कभी अलग होता ही ना, इफ नॉट फॉर दैट। सिंध में भी तो इट वाज जिन्नास प्लान कि सिंध में बसाओ इधर, और उधर नॉर्थ ईस्ट में सदुल्ला तुम बसाओ। एंड क्या हुआ फिर हमने देखा, तो थैंक गॉड बच गया, सदुल्ला सिंध यहीं रुक में तो गया। दूसरी चीज़ थी। सिंध में तो देखिए जैसे बंगाल हुआ था, तो बंगाल में हाँ हाँ, दो में होल ऑफ डिवाइड हो गया। बंगाल वाज़ टू गो। या होल ऑफ बंगाल वाज़ सपोज्ड टू गो टू पाकिस्तान। तो वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने वहाँ पे एक लोकल एजिटेशन टाइप का करके और जो हिंदू एरिया था वो उससे अलग करवा दिया। अच्छा, सिंध में वैसे अगर आप देखें ना, सिंध यू वुड बी सरप्राइज्ड, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद क्या हुआ था, मोहम्मद बिन वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो ताहिर के टाइम पे भी नहीं थी। मेजॉरिटी वाज़ बुद्धिस्ट। और ये सारे के सारे बुद्धिस्ट जो थे, इनमें से बुद्धिस्ट और ख़ास तौर से जो बुद्धिस्ट क्लर्जी थी, दे एक्चुअली हेल्प्ड मोहम्मद बिन कासिम। या मोहम्मद बिन कासिम ने इनको सबको कन्वर्ट कर दिया। मतलब इट डिडन्ट टेक हिम, वो था ही कितने दिनों तक, उतने दिनों में ही इनको कन्वर्ट कर दिया, 2-4 साल में। बाद में तो फिर भगा ही दिया था अरब्स, तो फिर चेज़्ड आउट। हमारे हाँ बप्पा रावल, हाँ, मेवाड़ बप्पा वाले रावल, बप्पा रावल ने उनको एब्सोल्युटली। उसके ऊपर चेज़्ड आउट। अरे लेकिन वो उसी तो। पीरियड में उसने सारे बुद्धिस्ट को कन्वर्ट कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे वर अबाउट 15%। लेकिन हम्म। ये जो हम्म। पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इसमें हिंदूज वर अ बिग मेजॉरिटी। हम्म। कराची वाज अ मेजॉरिटी हिंदू सिटी। लेकिन या। वहाँ के जो लोग थे, आचार्य कृपलानी थे, जयसुख राम दौलत राम थे, उन्होंने इस तरह का कोई इशू उठाया ही नहीं। अगर उठाते तो सिंध का भी डिवीजन तो हो जाता कम से कम। एग्जैक्टली।